होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड्स। 2 बजने को है तो चलो भाई अब शुरू कर लेते हैं अपना काम। सिलाई मशीन का काम करना है। इस मैक्सी को थोड़ा छोटा करना है क्योंकि ये लंबी है और न्यू है। तो चलो भाई इसकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। बहुत सारे काम रहते हैं यहाँ डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए। और बिजलू महाराज को क्या हो गया, क्यों मियाऊ मियाऊ कर रहा है? चलो भाई पहले बिजलू महाराज की समस्या का समाधान निकाले, सिलाई मशीन तो करते रहेंगे। हाँ बिजलू महाराज, धूप में बैठा है तू? यार ये बेचारे के ना केवल 4 में से 2 ही दांत नजर आ रहे हैं। 2 दांत तो इसके गायब हैं। क्या करेगा अब ये? हाँ भाई हाँ, भूख लग रही है, पेट नहीं भर रहा तेरा? क्या करेगा अब तू? शिकार कैसे करेगा? तू भी बड़े अजीबो गरीबो जानवर से भिड़ करके आया जिसमें ना तेरे को चोट लगी ना कुछ लगी, सिर्फ तेरा मुंह ही खराब हुआ है, दांत ही टूटे जिसमें। मशीन में धागा वगा ऑलरेडी फिट था क्योंकि जो पहले काम कर रही थी उसमें इसी धागे से सीला था। अरे हाँ, कवर बनाया था इसी धागे से बनाया था। और अब ये मैक्सी भी इसी कलर की है तो यही धागा चलेगा। चलो भाई कार्य अभियान पर लग जाएं। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी घर के बाहर आ गए। 5 मिनट के लिए क्या गायब हुए हम, बिजलू ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। गैलरी में बैठा हुआ था। ये तो यहाँ आ गया। ए बिजलू, तो यहाँ बैठा हुआ है, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ, बेचारे के दांत ही नहीं रहे, ऊपर के दांत नहीं है इसके, सिर्फ 2 ही दांत है कुल मिला के, वो बड़े वाले। बेचारा यहाँ बैठ गया। चल बैठ जा बैठ जा। चल ठीक है, बैठ जा तू। हम कर रहे हैं बिजली कहाँ है, बिजली कहाँ है, और बिजली तो यहाँ बैठा हुआ है बिजलू महाराज। ठीक है बैठ जा। हाँ ये है। वहाँ हवा कैसे चल रही है? लू चल रही है, लू में बैठा है बाहर। अमरूद का पेड़ ही सही हो रहा है भाई, उसी के नीचे छाँव में। वैसे वो भी छाया में बैठा है बिजली। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया तो रजाइयों का कोई काम नहीं है, इसीलिए संभालने से पहले पूरे कवर धोकर धूप लगा करके उसके बाद इन सबको संभालना है। तो यहाँ पर धूप में रखा हुआ है। अब सब पैक हो जाएंगे, अब निकलेंगे ठंडियों के मौसम में। इन फूलों का तो गार्डन बन गया है यहाँ पर, पूरे यही वाले फूल खिल रखे हैं, देखो। अच्छे लग रहे हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, ये भी मुरझा जाते हैं। एक तिमुल मिला, खाने योग्य हो भी रहा है। इसको धोते हैं पहले, उसके बाद खाते हैं। लू चल रही है बाहर। मीठे नहीं हो रहे हैं यार, ये इनमें चीनी डालकर खाना पड़ेगा, फिर थोड़ा मीठा लगेगा। अभी सब कच्चे हैं। चलो भाई अंदर ही चलते हैं। बाहर तो बिजलू को ढूंढने के लिए आए थे क्योंकि बिजलू गायब था, अंदर मिल नहीं रहा था। तो मालूम चल गया कि बाहर भी कहाँ बैठा हुआ है बिजलू, अपना आराम से फूल के पौधों के वहाँ पर बैठा हुआ है। तो भाई अपना काम कंटिन्यू करने के लिए चलते हैं। अंदर काम छोड़ कर के आ रखा था यार अपना मशीन का। हवा चल रही है बाहर, पेड़ के नीचे तो ठीक लग रहा है, अच्छी लग रही है हवा, लेकिन जब पेड़ के छांव से साइड को हो जाओ तो लू लग रही है। ये काम है मेरा, इसे कंप्लीट करना है। चलाएंगे मशीन और क्या करेंगे, साथ ही साथ नमकीन खा रही हूँ। पहले ये नमकीन ना हमेशा कम पड़ जाती थी और अब ये नमकीन लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। 2-3 हफ्ते पहले से जो लेकर के रखा हुआ था ना, वही वाला चल रहा है ये, क्योंकि टस्की भी नहीं है खाने के लिए, बिजलू भी नहीं खा रहा है। बिजलू की कंडीशन ऐसी हो गई है, टस्की खाता था बिल्कुल इसको दाल भात की तरह। तो क्या करें, अब दोनों ही नहीं है खाने वाले, तो मैं ही खा लेती हूँ इनको। 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं। अभी तक मैं घर के बाहर बैठी थी और साथ ही साथ बिजलू भी आ गया। बिजलू तो मस्त सोया हुआ था अंदर, लेकिन अभी उठ गया है। कितना सोएगा यार बेचारा, अभी कहीं नहीं जा रहा है आजकल, ये घर पर ही रहता है दिन भर। बस कभी बाहर आ जाता है, कभी इस साइड बैठेगा, कभी उस साइड बैठेगा, कभी ऐसे बैठेगा, बस बेचारा ऐसे ही रहता है। और दोपहर में थोड़ा वहाँ फूल के पौधे के वहाँ पर जाकर के बैठ गया था छाँव में, और अभी यहाँ पर आ गया है साथ। बिजलू यहाँ पर बैठा हुआ है। बाकी दिन टाइम हो जाता था बिजलू का जाने का, इस टाइम पर घूमने जाने के लिए आ जाता था बिजलू बाहर।
अब सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहा है बाहर, फिर चला जाएगा थोड़ी देर में अंदर। तो फ्रेंड्स 8 बजने को है और हम लोगों का रेडी हो चुका है डिनर। बिजलू को भी डिनर करा दिया है, दवाई भी खिला दी है। आ गया, बिजलू का नाम लिया तो अपना डिनर करके यहाँ को आ गया। आ रहा है यहाँ पर, ये रहा, आजा अभी बिजलू, आऊं आजा। खा पी करके आ रहा है। बिजलू को भूख लगी हुई थी, उतना से उसका मन नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर आ गया। तो अभी इसको इस तरीके से खिला रहे हैं। बेचारा बहुत टफ पड़ रहा है उसको खाना। भाई अब तो ना इसको देख करके मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहा नहीं जा सकता है कि इंसान ने किया या जानवर ने। अगर जानवर ने भी कर रखा है इसके साथ ऐसा, तो इसको कहीं कोई चोट वोट कुछ नहीं है, बस इसके मुंह में और हाथ में प्रॉब्लम है। ऐसा जानवर कैसे मार सकता है भला? देख करके तो लग रहा है कि जानवर ने नहीं, इंसान ने करा होगा, क्योंकि इसका मुंह पर लग रखा है, इसका मुंह ही खींच रखा है किसी ने ना मुंह पर, ये देखो। क्योंकि और बाकी सब जगह ये ठीक है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत इसके जहाँ से खाना है ना, वहीं पे देखो दांत तोड़ दिए हैं। कोई भी जानवर दांत तोड़ेगा क्या? झगड़ा होगा तो फिर पूरा खरोच रोच कुछ तो आती, उसको दांत हाथ लगते, चोट वोट लगती। ऐसा कुछ नहीं लग रखा है इसको, बस इसकी समस्या मुंह पर हो रखी है और वो हाथ पे, जिससे ऐसा लगता है कि इंसान ने कर रखा है इसके साथ ऐसा। क्या पता यार, बेचारा ना समझ जानवर खा दिया होगा मुर्गी उर्गी किसी की, तो गुस्से से इंसान ने उसको ऐसा कंडीशन कर दिया। क्या कह सकते हैं भाई, जब तक हमने देखा नहीं है सत्यता क्या है, किसको ब्लेम लगाएं। लेकिन जो भी हो, बात तो ये है कि बिजलू को इतना झेलना पड़ रहा है। दांत भी टूट गए, सिर्फ 2 ही दांत है, अब 4 दांत नहीं, और वो छोटे छोटे दांत भी टूट गए उसके, तो कैसे खाएगा भला? इतनी भूख लग रही है उसको, लेकिन खा नहीं पा रहा है। सब समय का फेर है बिजलू, समय का फेर है। तो फ्रेंड्स बिजलू भी आ गया हम लोगों के साथ ही, तो चलो भाई करते हैं अपना डिनर और करूंगी ब्लॉग को यहीं पर क्लोज। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल रात को 7:30 बजे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।